हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2024 की गुवाहाटी जोन की कट ऑफ के बारे में। तो जैसा आप भी जानते हैं कि अभी साइको का रिज़ल्ट आउट होने वाला है। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2018 में क्या कट ऑफ गई थी फर्स्ट पेपर की, और फाइनल कट ऑफ 2018 में क्या रही थी गुवाहाटी जोन की, जो सारी कैटेगरी हैं उनको मिलाकर। वैसे तो 2018 से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब फर्स्ट पेपर की कट ऑफ आई है उसके बाद में थोड़ा सा कट ऑफ में सिमिलरिटी दिखी है, तो उसको लेकर हम एक हिसाब से फर्स्ट पेपर के हिसाब से तो सिमिलरिटी देख रहे हैं बराबर से। तो अब कितना कंपटीशन फाइनल में रहने वाला है, कितना कंपटीशन साइको के बाद में जो मेरिट निकलेगी उसमें रहेगा, तो मोटा मोटा सा हम आपको आज आंकड़े के हिसाब से बताते हैं कि क्या रहने वाला है, क्या कट ऑफ बनने वाली है। तो जैसा मैं आपको बता दूं, 2018 में जो गुवाहाटी जोन की कट ऑफ गई थी वो जर्नल की तो गई थी भाई, जनरल की कट ऑफ गई थी 47 नंबर, एक जगह गई थी 40 नंबर, एक जगह गई थी 41 नंबर, 43 नंबर, 43 नंबर फिटर की थी, 48 नंबर मैकेनिक की थी, 45 भी नंबर गई, 40 भी नंबर गई, 41 भी गई। तो ये अलग अलग जो आपकी आईटीआई की ट्रेडें थी उस हिसाब से गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार सारी आपकी आईटीआई की ट्रेडें एक इक्वल कर दी गई है। मतलब जो पेपर का सबका कॉमन कट ऑफ गई है, क्योंकि पहले एएलपी टेक्नीशियन एक होता था, अब अलग कर दिया गया है। तो जैसे देखो 40 से लेकर 48 तक जनरल की कट ऑफ गई थी फर्स्ट पेपर की, जिसमें मैकेनिक की अलग है, फिटर की अलग है और मिडनाइट की अलग है। जो भी 3-4 जो भी डिपार्टमेंट होते थे उनकी सबकी यूआर की कट ऑफ 40 से 48 के बीच में गई थी। ऐसे ही मैं आपको ओबीसी की बता दूं, ओबीसी की 36 के बाद में 34 भी गई, 35 गई, 39 गई, मतलब 34 से 39 के बीच में ओबीसी की रही थी। ऑल ओवर जितनी भी ट्रेड थी उनकी सबकी मिला के इतनी ही कट ऑफ गई थी फर्स्ट पेपर के अंदर। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो सीबीटी कट ऑफ थी, सीबीटी 2 के बाद में जो फाइनल कट ऑफ थी, अब 2018 में क्या होता था कि सीबीटी 2 और उसके बाद में पार्ट ए प्लस साइको, जो पार्ट ए का ही जो नंबर है वो इंक्लूड होता है। उसके बाद में आपकी ट्रेड तो ओनली क्वालिफाइंग होती है, तो भाई पार्ट ए का प्लस जो साइको रहेगा उसका, तो उसका दोनों का मिला के कट ऑफ बनती थी पहले। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यूआर की कट ऑफ उस टाइम गई थी 67, एससी की कट ऑफ गई थी 52, एसटी की गई थी 44 और ओबीसी की गई थी 60। उस टाइम ईडब्ल्यूएस होती नहीं थी, तो ईडब्ल्यूएस का उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दिखाई गई है कि भाई सीबीटी 2 की जो कट ऑफ गई थी ये फाइनल कट ऑफ है, ये फर्स्ट सीबीटी 2 प्लस साइको दोनों को मिलाकर ही कट ऑफ है, ये सिंगल कट ऑफ नहीं है। तो इस बार क्या होने वाला है, क्या अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भाई ओबीसी इसमें जर्नल की 75 के अबव जाने को देखी जा रही है, वैकेंसी भी कम है। उसके बाद में एससी की जो है कम से कम 65 की समथिंग अराउंड देखने को मिलेगी, ओबीसी की 70-72 तक जाएगी, फिर एसटी की है वो लगभग 65-64-65 नंबर तक देखने को मिलेगी। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक लेवल तक जाएगी, क्योंकि उसमें साइको भी काउंट होगा। साइको का जो नंबर है वो सब में कॉमनली डिवाइडिंग होता है, किसके कितने नंबर ऐड होते हैं, किसके कितने नंबर ऐड होते हैं, तो उस हिसाब से कॉमनली डिवाइडेशन है, तो भाई उसका जो डिवाइडेशन है वो अलग होगा, और जो पार्ट फर्स्ट है उसका डिवाइडेशन अलग होगा। तो दोनों को मिला के जब कट ऑफ जाएगी, ये भी दोनों को मिला के ही कट ऑफ बताई गई है 2018 में, साइको प्लस पार्ट फर्स्ट दोनों को मिला के जो कट ऑफ है यही गई थी। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि भाई कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा तो इसमें 10 नंबर तो देखने का इजाफा होता ही है 2018 से 2025 में जो भी लगी है ये, तो इसमें कम से कम 10 नंबर को आपको देखने का इजाफा मिलेगा आराम से। 10 नंबर तो फाइनल कट ऑफ में इंक्रीज़ होने माने, जैसे ओबीसी की 77 के अराउंड 80 के अराउंड पहुंच जाएगी। उसके बाद में ओबीसी की 72-73 तक 74 तक आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में एसटी की 65 के अराउंड 64-65 और ओबीसी की बता दी है, और जो एससी है उसकी भी
अराउंड 67, 66, 68 ये अराउंड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पार्ट ए साइको दोनों का मार्क्स इंक्लूड होना है, क्योंकि उसका भी 30 साइको का भी फिक्स परसेंटेज इसमें ऐड होता है, उसके बाद में फाइनल मेरिट लगती है। लेकिन अभी एक नोटिस जो वायरल हुआ है, अभी एक जो सोर्स कोड के माध्यम से हमें पता चला है, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो साइको की जो कट ऑफ है ना, वो शायद ओवरऑल रह सकती है, जोन वाइज भी रह सकती है। क्लैरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन अगर हो सका है तो शायद जोन वाइज ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ सोर्स कोड के माध्यम से आपको ये भी पता चला है कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्द, क्योंकि जो सोर्स कोड है मैंने आपको वीडियो डाली हुई है, उसमें सोर्स कोड के माध्यम से ये बताया गया है कि उसकी सोर्स कोड की एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट है वो 13 को रिलीज़ हुई, वो 17 को बताई जा रही है, फ्राइडे को शाम को 6 बजे के अप्रॉक्स, और उसकी एक्सपायर डेट अब 19 के समथिंग बताई जा रही है। तो 19 तारीख तक हम ये आशा कर रहे हैं कि 19 तारीख तक आपका साइको का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि ऐसा देखा गया है कि टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में भी जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें भी यही देखा गया था कि सोर्स कोड जो आया था उसके एक दिन बाद ही रिजल्ट डाल दिया गया था साइट पे। तो भाई उसके माध्यम से भी हम 17 को जो सोर्स कोड आया है हमारे पास, जो भी हमने आरआरबी की साइट से निकाला है, तो उससे ये हो सकता है कि 18 को देखने को मिल जाए आपको रिजल्ट, 19 को देखने को मिल जाए। लेकिन 19 तक आपको अप्रोक्स जो सोर्स कोड आए हैं हमारे पास, उसके हिसाब से आपको 19 तक अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। और बाकी तो अब रिज़ल्ट आना ही है, रिज़ल्ट तैयार है। बाकी ओवरऑल जो आपको साइको का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा अगर ओवरऑल काउंट हुआ तो बहुत बड़ा खेला होगा, बहुत लोग नीचे आएंगे, बहुत लोग ऊपर जाएंगे। अगर जोन वाइज और शिफ्ट वाइज हुआ तो इसमें आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। काफ़ी जोन का काफ़ी अच्छा कट ऑफ जाएगा, काफ़ी जोन का कट ऑफ गिर जाएगा, क्योंकि उसमें बात ही मैटर यहाँ करेगी कि जैसे आपको क्या आपकी अटेंडेंस रही है, क्या एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, कितने लोगों का आपका साइको क्लियर हुआ है, उसके बाद में कितने लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है साइको के अंदर, और किस जोन में अच्छे लड़के बैठे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी एक ओवरऑल एवरेज के ऊपर। ये तो हुई आपकी साइको की बात, फाइनल मेरिट की बात। अब ओवरऑल क्या अकाउंटों का क्या रिजल्ट आने वाला, सारी कुछ डिस्कस हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो ग्रुप डी की जो सुनवाई है वो अभी 31 अक्टूबर को होनी है, लेकिन उससे पहले एक एग्ज़ाम डेट जो वायरल हो रही है वो बिल्कुल सच है। ग्रुप डी की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपको नवंबर में जो डेट दी गई है उसी के 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नवंबर में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम बचा है 2 महीने, तो तैयारी किस हिसाब से करें? तो भाई मैं आपको बता दूं कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपने 2022 में ग्रुप डी के जितने भी पेपर लगे थे, मैथ, रीजनिंग और साइंस, मोस्टली यही 3 सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जीके को सब लास्ट में पढ़ते हैं। तो भाई ये आपने अगर ये आप इस पर आपने अगर जोर दे दिया, और जो प्रीवियस ईयर 3 साल के तो क्या आप 2022 के लगा लो, अगर आपने 2022 के सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन लगा लिए, 2022 में 99 शिफ्ट हुई थी, अगर आप 99 शिफ्ट के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो भाई मैं ये मानता हूँ कि आप 2025 में जो एग्ज़ाम होगी एल ग्रुप डी की, उसको आप आराम से क्लियर कर जाओगे, क्योंकि इस बार कंपटीशन होने वाला है बहुत अच्छा, क्योंकि 32,000 वैकेंसी है और फॉर्म पड़े हैं 1,08,00,000। तो आप सोच सकते हो कितने फॉर्म है, कितना कंपटीशन है। आप ग्रुप डी को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आप ग्रुप डी को हल्के में लोगे तो बहुत ही आपको बाद में पछतावा करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप डी का जो पेपर है वो नवंबर में होने वाला है। सीधा सा फंडा है, जिसने तैयारी कर रखी है, पहले पढ़ा हुआ है। 2022 का ग्रुप डी में जितना भी पेपर लगा था 99 सेट हैं, सब के सब मैथ, रीजनिंग, साइंस, आपको वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो टेस्ट लगाने। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप आराम से 70 नंबर स्कोर कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप 70 नंबर स्कोर कर जाओगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, बिल्कुल नो टेंशन, आप 70 स्कोर कर जाओगे। क्योंकि उसमें जो मैटर है 2022 में इतना शानदार पेपर पूछा गया था कि उससे ऊपर ग्रुप डी नहीं जाएगा,
उससे ऊपर ग्रुप डी कभी भी नहीं जाएगा। तो 2022 में इतना अच्छा जो एग्ज़ाम पैटर्न मिला था।